नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की समस्त मतदाता, हमारी माताएं बहनें, देवतुल्य कार्यकर्ता और आपका और आपके चैनल के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों में आप लोगों को जो है सफलता मिली है, 10 सीटों में आप लोगों ने जीत हासिल की है। अब जो है छत्तीसगढ़ की आवाज़ आप लोकसभा में उठाएंगे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए, छत्तीसगढ़ जनता के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम मुखरता के साथ अपनी बात रखेंगे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, जिसका लाभ लोगों को मिले। पूर्वा सीट में कहाँ चूक हो गई जो वहाँ से हार मिली? इसकी समीक्षा हमारे सभी सम्माननीय हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे वरिष्ठ नेतागण करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता 11 में से 10 सीटें जिताई है, ये बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी है, जो लोकसभा अभी जा रहे हैं, तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिलेगी? ऐसे कौन से नाम हैं? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेंगे। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, मंत्री किसको बनाएंगे, ये किसके भाग्य में है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेंगे। आप लोग कब जा रहे हैं दिल्ली? आज रात 8:15 पर फ्लाइट है। निश्चित तौर से जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है फैसला लेंगे कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल करेंगे या किसे नहीं, लेकिन आज सभी जो नवनिर्वाचित सांसद है वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे और नई सरकार की गठन में वो जो है भाग लेंगे। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत। दुर्ग नवनिर्वाचित सांसद विजय बघेल जो है हमारे साथ मौजूद है। विजय बघेल से चर्चा करते हैं। आप दूसरी बार आपको जो जनता है उन्होंने लोकसभा पहुंचाया है। जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। देवतुल्य जनता ने मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया और पिछली बार से ज़्यादा लीड मतों से जीत कर दी। तीसरी बार जो है एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। खुशी की बात है और देश के लिए एक अच्छा संकेत है। दुगुने उत्साह के साथ हमारे मोदी जी इस देश को महान बनाने में फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ लगे। मंत्रिमंडल में आपके नामों पर भी चर्चा की जा रही, तो क्या आप मैं अब मंत्रिमंडल कौन बनेगा, क्या रहेगा, वो मेरा विषय नहीं है और मैं कभी इस बार सोचता भी नहीं। छत्तीसगढ़ में किसी एक जो सांसद है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, वो तो वहाँ नेतृत्व जो करते हैं माननीय मोदी जी और उनकी विषय है, मेरा विषय नहीं। निश्चित तौर से ये थे हमारे साथ विजय बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर उनका कहना है कि या केंद्रीय स्तर का जो नेता हैं उनको लेकर उनके जो है डिसीजन रहेगा। अगर वे शामिल करते हैं तो शामिल होंगे। निश्चित तौर से उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर वे मंत्रिमंडल के लेकर कुछ नहीं कहेंगे, वे जो है केंद्रीय नेताओं का अधिकार है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। राम विचार नेता हमारे साथ मौजूद है। 11 का 11 लोकसभा सीट लक्ष्य रखे थे, 10 में से आप लोगों को जीत हासिल हुई। ये प्रदेश की जनता की, यहाँ के मतदाताओं की कृपा है, उनका आशीर्वाद जो मिला है, ये आशीर्वाद माननीय मोदी के गारंटी जी के तहत, मोदी जी के गारंटी पे ये आशीर्वाद प्रदेश सरकार के मुख्य आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है, उसके लिए ये आशीर्वाद मिला है और निश्चित है हम लोग इसे जो कमिट जनता के बीच में किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री सभी को मैदान में उतारा था, सभी सीटों पर हार मिली, एकमात्र कोरबा का सीट जो है जो कांग्रेस है वो बचा पाई। अब बड़े बड़े सुरमा वो लोगों ने उतारा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के मतदाताओं ने उनको चूरमा बना दिया। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? अब 5 साल इन लोग को भजन कीर्तन करना चाहिए, प्रभु श्री राम जी उन्हें कुछ सद्बुद्धि दे। छत्तीसगढ़ में भी किसी एक सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है? निश्चित ही छत्तीसगढ़ का सम्मान रहेगा, छत्तीसगढ़ का धमक है और इसलिए हमारा केंद्रीय जो नेतृत्व है उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को पहले भी हमेशा मिलता रहा है और अभी भी मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। निश्चित तौर से राम विचार नेताम जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की धमक जो है दिल्ली में है, तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी जो है दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाएगी। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।
इस नव निर्वाचित सांसद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले आप भी अब लोकसभा पहुंचेंगे, लोकसभा में क्या अपनी प्राथमिकता रहेगी? आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो अंदरूनी क्षेत्र के गांव हैं, जहां पे सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, वहां नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की योजना पहुंचे। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना है, ये योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले। बात की जाए तो जो कांकेर लोकसभा सीट है हमेशा टक्कर रहती है, इस बार भी जो जीत का मार्जिन है वो काफ़ी कम देखने को मिला। हमेशा टक्कर रहता है, लेकिन कांकेर लोकसभा सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है और संघर्ष में जीतना उसका ज़्यादा ही आनंद आता है। और हमारे कार्यकर्ता जान को हथेली में लेकर के काम कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए मैं ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता, वहाँ के जनता जनार्दन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए थे तो जैसी सरकार बनेगी 3 माह में जो है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर देंगे, तो इसके लेकर आगे क्या जो है काम किया जाए? हमारी सरकार प्रयास कर रही है और आप सब लोग देख भी रहे हो कि हमारी सरकार किस तेजी से अंदरूनी इलाके में सड़क बनाने का काम कर रही है, वहाँ सरकार की विकास की योजनाओं को ले जाकर के काम कर रही है। निश्चित रूप से बस्तर में और छत्तीसगढ़ में शांति आएगी। आज आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ खास रहेगा? कोई खास नहीं है, वहाँ जाकर के सभी सांसदों का बैठक होने वाली है, पार्टी का बैठक होने वाली है। अभी यहाँ पे भी पार्टी का बैठक हुई। ये थे हमारे साथ जो है कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। राजनांदगांव सभा से लोकसभा नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद संतोष पांडे हमारे साथ मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पटकनी देकर एक बार फिर से आप सांसद पहुंचेंगे। हाँ, ये छत्तीसगढ़ के मान घटाने वाले, छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में अपमान करने वाले, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और यहाँ जिस प्रकार से बहनों माताओं के साथ अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से युवाओं के साथ खेल किया गया, चाहे वो महादेव सट्टा हो, चाहे कोल में भ्रष्टाचार हो, चाहे जमीन माफिया हो, रेत माफिया हो, जंगल माफिया हो, भू माफिया हो, सब प्रकार से लूटने का काम, डकैती करने का काम भूपेश बघेल ने किया था। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको यहाँ से आउट करा दिया। और ये जब अंत में ऐसा कहते हैं कि अंत में ऊंट को पहाड़ के नीचे ही पता चलता है कि क्या होता है, वो भी पता चल गया। 8 तारीख को पीएम मोदी जो है शपथ लेने जा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस बता रही कि डर है बीजेपी के मन में, इसीलिए जल्दी शपथ ले रहे। ये मोदी है, नरेंद्र मोदी है, ये किसी से डरते नहीं, नहीं भाजपा का कार्यकर्ता डरता। आप देखे होंगे, यदि कोई डर रहा है तो चीन डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, जो विधर्मी है वो डर रहे हैं, जो सनातन के विरोधी हैं वो डर रहे हैं। मोदी है। 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया था, 250 सीट बीजेपी की आई, वही इंडी का 90 सीट आया है, उसमें जो है असंतुष्ट नजर आ रहा है, बीजेपी संतुष्ट नजर आ रहा है। ऐसा है, टारगेट बड़ा रखना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, भाजपा की सरकार बनेगी। आप देखते जाइए, काम डंके की चोट पे होंगे। आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? हाई प्रोफाइल सीटों में से नहीं, ये काम हमारा नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री निश्चित तौर से ये थे हमारे साथ संतोष पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी ने जो काम किया है उस पर जनता ने विश्वास किया है और एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। महासमुंद लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद हमारे साथ मौजूद है। आप लोकसभा जाएंगे, पहले हालांकि विधानसभा में आप रह चुके हैं, लेकिन पहली बार आप लोकसभा जा रहे हैं। नया अनुभव रहेगा, सीखने को मिलेंगे और हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिलेगा। महासमुंद लोकसभा की पूरी जनता जनार्दन को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया और हम लोग बहुत बड़ी अंतर से चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए तो काम किया जा रहा है, 1000 प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह दिया भी जा रहा है, तो आप महिलाओं के लिए क्या कौन सी आवाज़ उठाएंगे और महिलाओं को क्या प्राथमिकता लोकसभा में दें? आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके अधिकार के लिए लगातार प्रयास किया है
और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी बहुत कम समय में ही उन्होंने अपनी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू भी की हैं, उसका बेनिफिट मिला है, उसका अभी चुनाव में भी आप इफेक्ट देखे हैं। रही बात हमारे जो महिला बहनें हैं उनको लखपति दीदी बनाने की योजना है, लगातार उनके अधिकारों के प्रति और उनके कार्यों के प्रति, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ही महिलाओं के लिए कार्य किया है। बाकी किसी भी पार्टी में महिलाओं के लिए इतना न सम्मान रहा है, न उनके अधिकार की चिंता की गई है। के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व में जो मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू, उन्होंने चुनाव लड़ा, कितनी चुनौती रही उनके सामने? देखिए, चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, चुनौती बड़ी हो या छोटी हो, चुनौती को चुनौती के रूप में लिए। रही बात, क्योंकि क्षेत्र की जनता सारी बातों को समझती है, वो वहाँ पे सरकार में रहते प्रभारी मंत्री रहे, लेकिन प्रभारी मंत्री रहते उनका कभी भी कोई कार्य दिखा नहीं, तो इसलिए पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी को ही महासमुंद लोकसभा की जनता चुनेगी। छत्तीसगढ़ में भी क्या किसी एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? ये इस पर मेरा कोई कमेंट। दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, सारे सांसद जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ जो है महासमुंद की नवनिर्वाचित सांसद रूप कुमारी चौधरी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 10 साल में हुआ है, वही काम आगे और बढ़ेंगे और आगे देश को कैसे जो है विकसित और आगे और विकास कैसे किया जा सके, तमाम विषयों को आगे बढ़ाएंगे और आगे फिर से काम करेंगे और जनता के हित के लिए काम करते हुए जो वादे केंद्र सरकार ने किया है उन्हें पूरा करेंगे। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। बस्तर के नवनिर्वाचित सांसद कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। सांसद जाएंगे, तीसरी बार सरकार आप लोगों ने बनाई है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, निश्चित ही पूरे देश के लोगों ने मोदी जी के गारंटी के ऊपर मोहर लगाया है और हम बस्तर जैसे क्षेत्र से भी हमको लोकसभा सांसद के रूप में हमको संसद में आशीर्वाद देके भेजा है, तो इसीलिए मोदी जी तीसरी बार गारंटी के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे और जो हमारे क्षेत्रों का जो लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है उसको पूरा करने का मायला पर। इसके जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री रहे, उन्हें आपने शिकस्त दी, उसके बाद जो है सांसद में पहुंचे हैं, कितना जो है चुनौती रहा ये? देखिए, चुनौती हमारे लिए कुछ नहीं रहा क्योंकि आदरणीय मोदी जी के गारंटी के ऊपर हमें भरोसा था और बस्तर के मतदाताओं के ऊपर भरोसा था, इसीलिए हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया और कवासी लखमा के कारण जो बस्तर को जिस प्रकार देश में छवि धूमिल हो रहा था उससे कम से कम लोगों को मुक्ति दिलाना था और हो गया। बिल्कुल, देखिए नवनिर्वाचित सांसदों का जो है बीजेपी कार्यालय में आने का सिलसिला है, यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जो है बैठक ले रहे हैं और बैठक में तमाम जो सांसद हैं उन्हें बधाई का देने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। भोपाल संसदीय सीट से एक बार फिर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और राजधानी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बीजेपी के सांसद श्री आलोक शर्मा जी। सर, बड़ी जिम्मेदारी, महापौर के बाद अब आलोक शर्मा जो है सांसद के तौर पे दिल्ली जाएंगे। सर, देखिए, मैं भोपाल की जनता का, जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि भोपाल की जनता, जनार्दन ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में आशीर्वाद दिया। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया। अब भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में सारे जीत के रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिए। 5,01,499 मतों से जो अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह, जो अपना आशीर्वाद दिया है, मैं भोपाल की जनता का कृतज्ञ हूं, भोपाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भोपाल की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ भोपाल की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे और एक विकास का रोड मैप बना के समय सीमा में उस विकास के कामों को पूरा करके भोपाल लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का कार्य। आप 5 साल आप भोपाल महापौर रहे, आपने काफी ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनके बदौलत जो है भोपाल सफाई में भी नंबर बन रहा है। अब आप किस तरह का रोड मैप रहेगा, क्योंकि भोपाल, सीहोर, बेरसिया तमाम ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर विकास की दरकार है।
देखिए, पार्षद के रूप में मैंने सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज की समस्याओं का समाधान किया। महापौर के रूप में हमने भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया, हेरिटेज सिटी बनाया, डिजिटल सिटी बनाया, ग्लोबल सिटी बनाया, मेट्रो सिटी बनाया। अब भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है तो मैं ट्विन सिटी के रूप में देश में विकास हो रहा है। जिस प्रकार से गांधीनगर और अहमदाबाद को जोड़कर विकास हुआ, जिस प्रकार से सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर विकास हुआ है, उस मॉडल का हम अध्ययन करेंगे, उस मॉडल को भोपाल में लाएंगे। और भोपाल में अब मेट्रो ट्रेन हम सीहोर तक चलवाएंगे, भोपाल में मेट्रो ट्रेन हम मंडी द्वीप तक चलाएंगे और भोपाल की जनता की सेवा करेंगे कि रेल की कनेक्टिविटी बेहतर कैसे हो, एयर की कनेक्टिविटी बेहतर कैसे हो, भोपाल के पर्यावरण के लिए क्या काम करें, भोपाल के तालाबों के संरक्षण के लिए काम करें। भोपाल में नौजवान है, नई पीढ़ी आ रही है, रोजगार के लिए नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की 2000 एकड़ से अतिशेष भूमि है, वहाँ पे हम बिजनेस सेंटर लाएंगे। कई बच्चे आ रहे हैं जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके मन में नए नए इनोवेटिव आइडिया आते हैं। हम चाहेंगे कि भोपाल में भी स्टार्टअप हब बने और हमारा भोपाल को भी विकास के पंख लगे, भोपाल भी हमारा विकास की दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे निकले, इस दिशा में कार्य योजना बना के काम करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा जी। भोपाल को विकास के पंख कैसे लगे उसको लेकर उन्होंने अपना एजेंडा तय कर लिया है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान खान के साथ राकेश शर्मा, एशियन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित सांसद भारत सिंह कुशवाहा। भारत सिंह कुशवाहा, सबसे पहले तो आपको जीत की थैंक यू, बहुत धन्यवाद। क्या कुछ अब कार्य योजना रहेगी, किस तरीके से विकास को और गति दी जाएगी ग्वालियर शहर? देखिए, कुछ काम ऐसे रहते हैं जो पहले से ही संज्ञान में रहते हैं। कुछ काम हमारे सांसद जी के, सरकार के जो काम अधूरे पड़े होंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को पूर्ण कराया जाएगा और जिन कामों का शुभारंभ नहीं हुआ है उन कामों का शुभारंभ कराया जाएगा और नए काम जो भी हमारी सरकार के, हमारे जिले से संबंधित जो प्रस्ताव पूर्व के होंगे उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी और साथ साथ में जनता से निरंतर संवाद करने के बाद जो भी समस्याएं, तत्कालिक समस्या होंगी और दीर्घकालिक समस्या होंगी, उन दोनों समस्याओं पर दोनों सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से उन कामों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आप पहले विधायक रहे, मंत्री भी रहे और आप सांसद हैं, तो शहर को काफी नजदीक से देखा है। क्या कुछ विकास कार्य ऐसे रह गए हों, कुछ छूट गए हों जिनको आप पूरा किए? देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास हुआ है, ऐसे काम हुए हैं जो कांग्रेस 60 वर्ष में नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर करके दिखाया है। निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा ईमानदारी के साथ कि ग्वालियर के जो भी विकास और प्रगति के काम होंगे उन कामों में पूरी जी जान के साथ मेहनत करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है कि विकास ग्वालियर का हो, ग्वालियर का गौरव बढ़े, ग्वालियर का वैभव बढ़े, ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। कई बार कुछ सरकार की ऐसी योजना होती है, कई बार जनता के बीच नहीं पहुंच पाती, तो उनको किस तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी और किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाएगी? देखिए, केंद्र सरकार की भी बहुत बेहतरीन योजना है, राज्य सरकार की भी है। दोनों सरकारों की योजनाओं की समय समय पर समीक्षा की व्यवस्था रहती है। उन दोनों सरकारों की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए, वैसे तो मैं ये कहूँगा, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का, हमारी दोनों सरकारों का काम हर घर तक है, हर व्यक्ति तक है। ऐसा कोई घर शेष नहीं होगा जिसमें किसी न किसी उस परिवार के सदस्य को शासन की योजना का लाभ न मिला हो। फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा, अगर कोई पात्र व्यक्ति है, किसी योजना से छूट रहा है, तो निश्चित रूप से उसको भी जुड़वाने का हम ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार देखने को मिला, जो विपक्षी थे, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, वो लगातार अपने आप को शिक्षित बताते हुए शहर में जगह जगह होर्डिंग लगाते थे, इस तरीके के नारे, तो उसको लेकर क्या? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव का भी विकास हुआ है, शहर का भी विकास हुआ है। और गांव के विकास को अगर किसी सरकार ने वंचित करने का काम किया था तो कांग्रेस ने किया था। न तो उस समय कोई शिक्षा की व्यवस्था थी, न रोड की व्यवस्था थी, न उजाले की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज हर गाँव में,
हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल खुल चुके हैं। लेकिन भारत सिंह कुशवाहा इनका कहना है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया है और उस पर वो खरे उतरेंगे। कैमरामैन मदन के साथ भूपेन भदौरिया, एशियन न्यूज़ ग्वालियर। हमारे पास साथ राजनांदगांव विजयी सांसद जो 50,000 अधिक वोटों से जीते, संतोष पांडे जी। आपने पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है और तथाकथित इंडिया अलायंस के गृह मंत्री को, जो इनकी सरकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस घोषित कर दी थी कि गृह मंत्री बनेंगे भूपेश बघेल, उनको आपने हराया। क्या कहना है? तो वास्तव में ये राजनांदगांव की धरती व्यक्ति अच्छे से पहचानती है। जब वे मुख्यमंत्री थे भूपेश जी, तो एक मुखिया को जैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और राजनांदगांव की जनता जैसे ही टिकट मिली तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब इनको जो है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो इस प्रकार से फिर वही वोट में तब्दील हुआ, उसी का ही परिणाम है। आपको लगातार 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाता, केंद्र के भी जो लोकार्पण होते थे और आपको काम नहीं करने दिया जाता था। जिस दिन आपको टिकट मिली, जिस दिन आपको टिकट मिली थी वाला सवाल मैं आपसे किया था, तो ये वाली अब समस्या खत्म हो गई है। कैसा लग रहा है? वास्तव में हमारी सरकार है जी, अच्छा लगना स्वाभाविक है जी। हम अब डबल इंजन की सरकार है जी। प्रदेश में सभी जगह कार्यक्रम भी होंगे, काम भी अच्छे होंगे और प्रोटोकॉल का पालन भी करवाएंगे। राजनांदगांव की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ की देवतुल्य जनता जिन्होंने मुझे दोबारा अवसर दिया और बड़े विश्वास के साथ मैं उनके लिए ये कहूँ कि मैं ऋणी हूँ, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा और सब प्रकार से उनका ही आशीर्वाद। 5 साल कई अपराध हुए ऐसा आरोप है, अब क्या कार्यवाही होगी? तो नहीं होगी, शासन अपना काम करेगा, उसमें किसी प्रकार का। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थे हमारे साथ संतोष पांडे जी, जो अभी सांसद बने 50,000 वोटों से। एशियन न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। अयोध्या की नगरी से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, क्या कुछ देखते हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, क्या कुछ लगता है जिस तरह से आपने किला भेजा है, क्या कुछ कहेंगे? भगवान राम की कृपा है और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा है, जिसने मुझे सम्मान दिया है। उनकी आशाओं इच्छाओं पर मैं खरे उतरूंगा और भगवान राम की जो मर्यादा है, जिसमें तुलसीदास ने कहा है, दैविक भौतिक तापा राम राज का न व्यापा, तो भगवान राम श्री प्रभु राम की मर्यादा को तो भारतीय जनता पार्टी ने विखंडित किया है, तार कर दिया है। उनकी मर्यादा को हम पूरा कायम रखेंगे। हम राम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन भगवान राम की मर्यादा को केवल अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे हिंदुस्तान में उनकी मर्यादा को कायम करने का अपनी जिंदगी प्रयास करता रहूँगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बात की जाए जो 400 पार का नारा था और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, वहीं बात करें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, तो इस समय बड़ी सीटें लेकर आई है। क्या कुछ देखते हैं, जिस तरह से नारे थे, क्या कुछ नारों देखते हैं? नारा तो दिख गया, अब क्या रह गया भाई? 400 का कहाँ रह गया? 40 क्या है, कुछ नहीं है। आप देखिएगा भाई 27 में सफाया रहेगा, 27 के चुनाव में सफाया रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की पतन की शुरुआत अयोध्या से हो गई है। सारे देश में इनका पतन होगा। सर, सबसे बड़ा सवाल ये, आप अयोध्या से निर्वाचित सांसद हैं, क्या कुछ रहेगा विकास की जो रूपरेखा है, क्या कुछ पटल पर देखा जाएगा? सब दिखाई पड़ेगा। बात की जाए सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में संविधान बदल देंगे, कैसे? Nobody can alter the respectable Constitution of India constituted by Honorable Dr. भीमराव अम्बेडकर। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए करोड़ों लोग शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, अपना घर द्वार छोड़ दिया, हंसते हंसते फांसी की फंदे चूमे देश को आज़ाद किया,